राम साहब पीरों की जय हो, तरुण सागर जी महाराज की जय हो। आज का जो प्रवचन है ये रामदेव जी मंदिर के बारे में है। आज मैं इस वक्त रामदेवरा में हूँ, इसलिए आज रामदेवरा का प्रवचन करूँगा। और दूसरा मेरा कहना ये है कि अभी तो रामदेव जी के प्रवचन मुझे चालू करने हैं। रामदेव जी के 24% जीवन काल के वो भी लोगों को बताने हैं। रामदेव जी के समाधि जाने के बाद के पर्चे भी मुझे बताने हैं। आज का प्रवचन ये है कि आज से लगभग 20 से 25 वर्ष पहले ये रामदेव जी का मंदिर है, ये देव बोर्ड में चला गया और तब लोग कोर्ट में केस हार गए। फिर उन्होंने आगे का विचार बनाया तो तब लोगों को किसी ने सलाह दी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो तब लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिले और बोले वकील साहब हमारा ये मामला है। वकील साहब ने कहा कोई बात नहीं, ये मामला हम संभालेंगे, लेकिन मैं रामदेवरा हवाई जहाज से आऊँगा, उसका आने जाने का भाड़ा आपके ऊपर होगा और 1 किलोमीटर आपके साथ पैदल चलूँगा और 10 लाख रुपया फीस लूँगा, अगर आप एग्री हो तो मैं आता हूँ। तो तवरों ने विचार सोच समझ कर किया कि कोई बात नहीं, हम एग्री है, आप आ जाओ। वकील साहब आए हवाई जहाज से और रामदेवरा उतर गए। उसके बाद में 1 किलोमीटर पैदल चलना शुरू किया। बोले अब बात शुरू करो, तो बात शुरू की। तो उन्होंने बताया तवरों ने कि सन 1461 ईस्वी को रामदेव जी महाराज का अवतार हुआ। उनके बाद रामदेव जी महाराज 50 साल इस दुनिया में रहे और उन्होंने जीवन समाधि दी। फिर वकील साहब ने पूछा फिर क्या हुआ। फिर बोले रामदेव जी के 2 पुत्र हुए, देवो और साबो, उन्होंने यहाँ पर समाधि दी। फिर वकील साहब ने पूछा फिर क्या हुआ। बोले फिर देवो और साबो उनके पुत्र हुए, वो मर गए, उनको यहाँ पर गाड़ दिया। फिर वकील साहब ने कहा फिर क्या हुआ। फिर बोले उनके पुत्र हुए, उनको गाड़ दिया। फिर वकील साहब ने कहा फिर क्या हुआ। बोले जो भी तंवर मरता है उस तंवर को यहाँ पर गाड़ा जाता है। ये यहाँ का इतिहास है। वकील साहब कहे मेरे मामला समझ में आ गया और आपका 1 किलोमीटर का समय पूरा हो गया, अब मैं अपनी दिल्ली के लिए रवाना होता हूँ, तुम्हारी याचिका वहाँ पे लगा दूंगा। अब वकील साहब वहाँ पर गए तो वकील साहब ने कहा जज साहब के सामने और याचिका लगाई कि जज साहब रामदेवरा का जो मंदिर है वो मंदिर नहीं है, वो तो शमशान है, क्योंकि वहाँ 1461 ईस्वी को रामदेव जी महाराज हुए, उन्होंने जीवन समाधि दी। फिर उनके 2 बेटे हुए देवो और साबरो, उन्होंने भी वहाँ पर समाधि दी। फिर उनके बेटे हुए, वो मर गए, उनको गाड़ दिया। फिर तंवर वंश का जो भी मरता है उनको वहाँ गाड़ा जाता है। तो सरकार का किसी शमशान पर कब्जा नहीं है, कब्जा मंदिर पे है। मंदिर पे कब्जा सरकार का हो सकता है लेकिन शमशान पे नहीं हो सकता, वो तो शमशान है, मंदिर नहीं है। जय तरुण सागर जी महाराज की जय।